टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जापान टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जापान टूरिस्ट वीज़ा। जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वीक में जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स आई हैं प्रीवियस वीक में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एक प्रीवियस रिफ्यूज़ल आने की रीज़न क्या है, एक एंड हम जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा जो उसका सही प्रोसीजर क्या है, हम कैसे जो है बगैर रिफ्यूज़ल के जो है जापान का विजिट वीज़ा ले सकते हैं, जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा बहुत डिफरेंट। विजिटर वीज़ा होता है जिसमें आप लोगों के पास जो इनविटेशन लेटर होता है, और टूरिस्ट वीज़ा होता है जिसको आप विदाउट इनविटेशन जो आप यू विल अप्लाई फॉर जापान टूरिस्ट वीज़ा। जापान का टूरिस्ट वीज़े के लिए जो है आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट विजिटर वीज़ा जिसे कहते हैं वो उसके लिए हमें जो है वो इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड है। टूरिस्ट वीज़ा एंड इसमें जो विजिटर वीज़ा में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये भी होता है कि विजिटर वीज़ा में जो आप एड्रेस यूज़ करते हैं, आप अपने इनविटेशन लेटर वाले बंदे का देखते हैं जिसने आपका इनविटेशन लेटर, लाइक फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, जो भी है जिसने आपको जापान का इनविटेशन लेटर भेजा होता है, उसका ही आप फ़ोन नंबर एंड एड्रेस यूज़ करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में आप क्या करते हैं, अब आप होटल बुकिंग यूज़ करते हैं और टिकट रिजर्वेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, जो 2 से 3 ड्रॉबैक आए हैं लास्ट वीक में, जो प्रीवियस वीक में अगर मैं बात करूं कि जो सबसे बड़ी वजह बनी आपकी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की, वो क्या थी, मैं आपको फर्स्ट यू हैव यूज फॉर फेक होटल बुकिंग। मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था, अगर आप लोग फेक होटल बुकिंग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जो है आप वीज़ा जो अपना खुद वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी एजेंट का कसूर नहीं है, किसी भी बंदे का कसूर नहीं है, ये आप लोगों का अपना है, ये आप लोगों का अपना फॉल्ट है। वाई यू विल यूज़ फॉर फेक होटल बुकिंग, यू विल यूज़ करेक्ट एंड ओरिजिनल होटल बुकिंग। वाई, फर्स्ट क्वेश्चन वाई का वर्ड आ गया कि आप लोगों ने फेक होटल बुकिंग यूज़ की, उन्होंने आपका वो वेरीफाई किया, वो केस आपका फेक फ्रॉड अलर्ट में गया। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपका कवर लेटर आपका करेक्ट नहीं, ट्रैवल प्लान आप लोगों का करेक्ट नहीं, टिकट रिजर्वेशन आपकी करेक्ट नहीं। हाँ, अब आप लोगों ने ट्रैवल प्लान दिया हुआ है टोक्यो अलग सिटी का, और अब टिकट रिजर्वेशन जो आप उनको साथ आपने अटैच किए वो अलग सिटी की है। ये इट इज़ मेजर मिस्टेक। ये आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन है मिस आमने, उनकी 1.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, 1.5 करोड़, और ही शी इज़ वेरी रिचेस्ट पर्सन इन लाहौर, वो एक अच्छी खासी मीर तरीन एक इंसान है। उनका एक वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जापान का। आई एम वेरी शॉक के क्यों हुआ है। मैं आपको उनका केस थोड़ा सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। उनकी जब फाइल चेक की, उनका कवर लेटर रॉन्ग, होटल मैंने आपको हमेशा किसी एजेंट से उन्होंने फाइल लाहौर में ही रेडी करवाई थी, नेम नहीं मैं किसी का लेता। उन्होंने फेक होटल बुकिंग लगा दी, फेक ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दी, जो और फेक जो है उनकी उन्होंने उसका टिकट रिजर्वेशन लगा दी। टिकट रिजर्वेशन जब भी आप लोगों की यूज़ आपने करनी है, आपने विद पीएनआर यूज़ करनी। पीएनआर क्या होती है, पीएनआर की टिकट जो होती है वो आपको एक रिजर्वेशन होती है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो जब वो पीएनआर नंबर चेक करते हैं ऑनलाइन, उस टिकट लाइक कतर एयरवेज से है, उससे एमरेट से है, पीआईए से, किसी भी एयरलाइन से, वो पीएनआर जब चेक करते हैं तो वो शो हो जाती है, वो भी फेक। और सबसे बड़ा जो उसमें ड्रॉबैक आया कि उनका जो उन्होंने जाना कि ट्रैवल प्लान है वो दूसरे सिटी का है, एंड जो राइवल एयरपोर्ट है वो डिफरेंट है। ये एक चीज़, ये छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिस वजह से आप लोगों को हमेशा मैंने आप लोगों को प्रेफर किया है कि मेक श्योर चीज़ें खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं। और ये वो फाइल है जो एक आम सा लाइक कोई मैट्रिक वाला स्टूडेंट भी होगा, मैट्रिक पास बंदा भी हो, तो इजीली वो फाइल जो है वो बना सकता है। और सबसे ज़्यादा इसकी फ़ाइल जो है हम इजीली ऐसे बना भी सकते हैं, यू विल सर्च ऑन गूगल में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन है जापान का। और ये नहीं है कि वो लाइन वाइज, और प्रॉपर उन्होंने चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुआ है। आप उनकी चेकलिस्ट का एक प्रिंट दे ले, और उसके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो आप अपनी नंबरिंग करें डॉक्यूमेंट्स के, एंड यू विल गो फॉर एम्बेसी एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। विद इन 7 to 10 days यू विल गेट जापान टूरिस्ट वीज़ा। जापान का टूरिस्ट वीज़ा अब तो वो रहा ही नहीं, जैसे कि लास्ट प्रीवियस 2 years को अगर आप देखें, जापान का आप विदाउट इन्विटेशन आप वीज़ा ही नहीं अप्लाई कर सकते। जापान एक पावरफुल कंट्री है, जापान का पासपोर्ट आप देखें तो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। जापान की ट्रैवल हिस्ट्री ऑल कंट्रीज़ में जो मैटर करती है, लाइक इफ़ यू विल अप्लाई फॉर यूएस तो उसमें आपकी जापान की ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। आप यूके में अप्लाई करें उसमें आपकी मैटर करती है, आप यूरोप में अप्लाई करें उसमें जापान की ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। अगर आप लोगों को चांस मिल रहा है जापान का, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू विल अप्लाई
बट मेक श्योर यू विल कोशिश करें चीज़ों को खुद करें। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मैं आप लोगों को फिर आई विल रिपीट अगेन, इसके लिए मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको थोड़ा सा टूरिस्ट वीज़ा का मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लेना कैसे। फर्स्ट आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये है जापान का, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी लाइव दिखा देता हूँ। इट इज़ सिंपल फॉर्म। उसमें जस्ट आपने अपनी डिटेल्स इंटर करनी है। इसकी वो ऐसे नहीं है अगर आपने जैसे वो यूएस का होता है, यूके का होता है या कनाडा का होता है, ये जो वो सिंपल सा फॉर्म है इसका जापान वीज़ा फॉर्म। ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। और इसमें आप लोग सिंपल सी इसकी चेक लिस्ट है, और इसकी चेक लिस्ट भी जो है वो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये सिंपल फॉर्म है। आप इसको ऑनलाइन भी फिल करना चाहिए, इसके अंदर ही आप खुद जो है वो फिल कर सकते हैं। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, डिफ़िकल्ट हो, जिसमें आपको एजेंट या कंसल्टेंट की जो है वो ज़रूरत हो। ये एक वीज़ा फॉर्म फर्स्ट। सेकंड जो है आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस देन आपने क्या करना है, अपने टैक्स रिटर्न, अपने लेटर हेड ये अपने लेके जाना है साथ अपना, और NTN लास्ट 2 ईयर के अपने टैक्स रिटर्न। हाँ, बिजनेस वालों के लिए मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपने बिजनेस की ही स्टेटमेंट लेके जानी। इट्स नॉट मीन कि आप बिजनेस की आप यू विल मेंशन इन यू आर डूइंग बिजनेस और स्टेटमेंट आप पर्सनल लेके जा रहे, इट इज़ रॉन्ग। आपने बिजनेस की अपनी स्टेटमेंट लेके जानी, बिजनेस का लेटर लेके जाना, और लास्ट 2 ईयर की जो आपने टैक्स रिटर्न लेके जानी, ये चीज़। दूसरी आपने क्या करना है, आपका कवर लेटर, मेक श्योर ये कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल। यू विल मस्ट मेंशन इन एवरीथिंग इन कवर लेटर। कवर लेटर का क्या आप लोगों का कंसेप्ट है, कवर लेटर बेशक आप हाफ पेज का बनाएं, बेशक आप 5 पेजेस का बनाएं, बट मेक श्योर यू विल मेंशन एवरीथिंग इन कवर लेटर। ठीक है। दूसरा आपका जो है ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल। होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग यू विल नॉट यूज फॉर फेक बुकिंग। ये होटल बुकिंग की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। होटल बुकिंग की वजह से आप लोगों के प्रीवियस जो वीज़ा है जो है वो रिफ्यूज़ हुआ लास्ट वीक में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप, और ऐसा नहीं है कि आप होटल बुकिंग ओरिजिनल बना नहीं सकते। होटल बुकिंग इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। होटल बुकिंग जो है आप एक्सपीडिया से बना सकते हैं, booking.com से बना सकते हैं। यू विल यूज़ योर कार्ड और यू विल सेलेक्ट फॉर प्री पेमेंट या पे एट प्रॉपर्टी पे सेलेक्ट करके यू विल गेट होटल बुकिंग। आप इजीली जो आप होटल बुकिंग ले लेते हैं। टिकट रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से लाइक 1 to 2,000 की आपको जो है विद PNR के साथ आपको होटल बुकिंग मिल जाती है, वो टिकट रिजर्वेशन मिल जाती है। ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप करेक्ट कर ले देन यू विल गेट फॉर टूरिस्ट वीज़ा। पर इन डॉक्यूमेंट से अगर आप कोई भी एक चीज़ जो है अब आप प्रॉपर नहीं करते देन आप की स्टेटमेंट बेशक 1.5 करोड़ की हो, बेशक 10 करोड़ की हो, देन आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ है जापान का। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो को, और कोशिश करेंगे चीज़ें खुद करें। मैं आपको बार बार कहता होता था आप लोग किसी भी पर्सन पे, इवन कि मेरे पे भी डिपेंड ना करें, कि अगर आप लोग किसी पे डिपेंड करेंगे इट्स मीन आप लोग अपना नुकसान करें। आज मैं आई एम वेरी शॉक के एक रिचेस्ट पर्सन एंड शी इज़ ऑल्सो एक बिजनेसमैन लेडी, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया सिर्फ किस वजह से, किसी पे डिपेंड करने से, रिलाई करने से। उन्होंने कुछ चीज़ें चेक नहीं की, जब ये चीज़ें चेक की तो देन एजेंट जब सॉरी डिक्लेयर कर दे, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये कोशिश किया करें कि आप लोगों को ये चीज़ें खुद करें। होटल बुकिंग यू विल गेट इजीली, टिकट रिजर्वेशन की आपको ज़रूरत होती है वो आप 2000 की किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा लें। कवर लेटर आप खुद बनाएं, ट्रैवल प्लान आप खुद करें, ये वीज़ा फॉर्म आप खुद करें, डॉक्यूमेंट्स अपने अकॉर्डिंग टू योर जापान चेक लिस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे करें। और आई विल रिपीट अगेन कि जापान का जो वीज़ा इस टाइम पे वीज़ा रेशियो 90+ है। यू विल वेरीफाई फॉर इस्लामाबाद एम्बेसी, आप इस्लामाबाद से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जापान की जो वीज़ा रेशियो 90+ है। 90+ रेशियो इट्स एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है जापान की वीज़ा रेशियो 90+ हुई है। और जापान के का वीज़ा लगने का सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट होता है जब आप US में का अप्लाई करते हैं, शेंजन स्टेट्स का अप्लाई करते हैं, ये जापान का आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री ये वब मैटर करती है हैज़ कम्पेयर टू आप सिंगापुर का ट्रैवल करते हैं जी, मलेशिया करते हैं, थाईलैंड करते हैं, कतर, ओमान करते हैं, दुबई करते हैं। ये कंट्रीज़ जो हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में मैटर नहीं करते। न्यूजीलैंड मैटर करता है, जापान मैटर करता है, ये कंट्रीज आपके जो ट्रैवल हिस्ट्री में मैटर करती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो पावरफुल जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैं बार बार चीज़ें आपको बार बार बता रहा होता हूँ कि हमेशा चीज़ों को जो है खुद करें। किसी को इफ़ यू विल डिपेंड एंड अदर पर्सन, उसका मतलब ये है कि आप किसी पे डिपेंड करेंगे तो देन आपका केस ख़राब है। कोशिश करें खुद करें। अगर हाँ डिपेंड करना है तो मेक श्योर उस बंदे पे करें जो प्रोफेशनल है। इट्स नॉट मीन कि जैसे आप किसी पे भी आते जाते आप अपना केस प्रोवाइड करते हो, ये आप लोगों का बेसिकली करियर होता है। इसमें आपका रिफ्यूज़ल लेना और एक बिला वजह की लेना, ये सबसे बड़ा आप लोगों की पासपोर्ट को आपको ये चीज़ वीक करती है। कोशिश करें अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ही रखें, अदरवाइज एक टाइम आएगा आपको आफ्टर 3 to 4 रिफ्यूज़ल आप लोगों को अदर कंट्रीज़ के भी वीज़ा जो है नहीं मिल रहे हैं। ये
मैं कुछ चीज़ें वो बता रहा हूँ, ये एक टेक्निकल और जो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीत एशिया टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है जापान की एंड अदर कंट्रीज़ की भी जो लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।